नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फारसी टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उस पे हमने जो है उसका जो कंसेप्ट था पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इस जो है और भी उससे जो है संबंधित जो भी जो है डेफिनेशन से जो है इवन ऑड जो है रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ईटीसी। आज हम दोस्तों जो है इसका जो एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी प्लस राजीव प्रकाशन दोनों का कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1, इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है प्रत्येक, देखिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है ये हमको जो है बताना है। तो दोस्तों कारण सहित बताना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी? एक प्राकृतिक संख्या होगी। ये सत्य है कि जो है असत्य, ये हमको बताना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हमें यहाँ लिखा है दोस्तों पूर्ण संख्या, ठीक है, और यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो हम पहले इसके बारे में जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं दोस्तों होल नंबर, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? होल नंबर। ए नंबर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड कंटिन्यू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ऐसे डॉट डॉट करके ये जाएगा। तो ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोस्तों एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? एक से स्टार्ट होगी। एक हो गया, दो हो गया, यानी वन से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? तो देख रहे हैं आप इसमें डिफरेंस क्या है? ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये वन से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब जो होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है और जो हमारी नेचुरल नंबर होती है वो वन से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक जो दोस्तों पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो दोस्तों क्या होती है? पूर्ण संख्या भी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं एक से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है कि जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो यहाँ जीरो हमारा पूर्ण संख्या जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो ये हमारा कथन जो हो जाएगा पहला, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा जो कथन है ये दोस्तों क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोस्तों इंटीजर। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे जीरो है, ये आपका लाइन हो गया, ये जीरो हो गया, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, या इधर -3 होता है दोस्तों, इधर -4 होता है। इधर आप जाएंगे तो इधर +1 हो जाएगा, इधर जाएंगे आप दोस्तों +2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट है, प्रत्येक जो हमारा पूर्णांक होता है इसके बटे आप 1 कर देंगे। हमें पता है दोस्तों रेशनल नंबर परिमेय संख्या का है। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्या जो दोस्तों पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो दोस्तों क्या होती है? रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा पूर्णांक है सबके बटे हम क्या कर सकते हैं? 1 1 कर सकते हैं। यहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्या है? नहीं है। तो यहाँ पे जो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक जो है दोस्तों एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कथन सत्य हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मतलब जो भी परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक होगी। तो दोस्तों प्रत्येक जो है पूर्णांक क्या होता है? जैसे दोस्तों यहाँ 0 हो गया,
-1 -2 -3 -4 ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। +1 +2 +3 ये क्या हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। बट यहाँ पे परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक की बात कहा तो 2/3 ये हमारा जो है दोस्तों परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक है नहीं है। बट अभी 2/2 कर दे तो यहाँ 1 आ गया, तो ये हमारा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हमारा जो है दोस्तों ये जो कथन है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक, चौथा दोस्तों क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ हमने पहले ही बताया, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं आप, यहाँ इसमें आ रही पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये चौथा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है दोस्तों एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, इंटीजर। अभी हमने आपको बताया जो हमारा पूर्णांक होगा इंटीजर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, इंटीजर। ये 0 हो जाएगा दोस्तों, इधर आप आएंगे -1 हो जाएगा, इधर आप आएंगे -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आप जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों +1 हो जाएगा, इधर आप जाएंगे दोस्तों +2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इधर +4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्या आपका क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या जो आपका होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0 1 2 3 4 etc, ये सब क्या है, पूर्णांक है। बट दोस्तों -3 इंटीजर है, तो ये भी पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो यहाँ पे हमारा -3 जो है ये पूर्ण संख्या तो है नहीं दोस्तों, इसलिए जो हमारा प्रत्येक पूर्णांक होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ये हमारा जो कथन होगा ये जो है ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, बट q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, बट q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या होगी, तो पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, जैसे अगर यहाँ पे -3 हमने 2 कर दिया, तो ये हमारा दोस्तों क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे -3 -2 ये तो आ नहीं रहा है, इसलिए ये हमारा जो हो जाएगा ये दोस्तों पूर्ण संख्या, ये जो हमारा क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। प्रत्येक जो है परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, तो प्रत्येक दोस्तों हमारा जो परिमेय संख्या होगा दोस्तों वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होता है, जो 0 1 2 etc काउंटिंग डिजिट होते हैं। ठीक है, जो आपके इधर वाले 0 से स्टार्ट होके वो पूर्ण संख्या होते, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ये कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी ये आपका 1.1 है, इसमें दोस्तों जो भी कंसेप्ट था इस तरह से आप लगा के इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का है दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोस्तों क्या हो, एक पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ऐसा आपको बताना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि जो है शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ दिया है शून्य एक क्या है, शून्य एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये सही बात है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जब है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/1। 0 हमारा क्या होता है दोस्तों, 0 हमारा इंटीजर होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक होता है। ठीक है, और हमारा 1 भी क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक होता है। 1 भी हमारा क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक होता है। ये हमारा p हो गया और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों,
Q हो गया, ये हमारा Q हो गया। और Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो है। Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो, यानी 1 है जब, तो ये क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये जीरो है वो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। और यहाँ पे Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, शून्य एक जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, यहाँ हम लिखेंगे हाँ शून्य, यहाँ आप देखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। आप ऐसे इसको लिख देंगे, शून्य एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, जो भी परिमेय संख्या के जो कंसेप्ट है उसको आप अगर सीखे होंगे तो बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था दोस्तों, परिमेय संख्या निकालने के जो है आसान ट्रिक बताए थे। जैसे मान लीजिए अगर 2 संख्याएं हैं, उनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप जानते हैं फार्मूला हमने बताया था, 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कि बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी बाई टू। मतलब जो दो a और b दोनों नंबर है, a प्लस बी बाई क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 व 4 ऐसे आप लिखेंगे, 3 एंड 4, 3 और 4, 3 प्लस 4 बाई क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। 4 और 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 बटे 2 का मतलब 3 10 बोलो दोस्तों, 2 3 6 कर देंगे, और यहाँ पे एक बचेगा तो 2 3 जो है 2 5 10 हो जाएगा, 3.5। और 3.5 जो है दोस्तों 3 और 4 के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो है दोस्तों ये 7 बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बट हमको 6 परिमेय संख्या करते हैं, तो ऐसा करने से अच्छा है हम यहाँ पे दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर और आपको निकालना है तो यहाँ पे दोस्तों आप ले लीजिए, जो है ये हमारा हो गया। अब 3 और 7 बटे 2 के बीच की निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 और 7 बटे 2 के बीच की निकालेंगे, तो ऐसे कर देंगे आप दोस्तों, 3 व 7 बटे 2 के बीच की परिमेय संख्या, तो 3 प्लस 7 बटे 2 बाई 2 कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 और 7 7 6 13, और 13 बटे यहाँ नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 13 बटे 4, और यहाँ काट देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों एक बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। 3.5 आ रहा है, यानी 13 बटे 4 भी हमारा क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या जो 3 और 4 के बीच है। तो इस तरह से निकालने पर थोड़ा सा जो है अलग पड़ रहा है। अब हम कुछ ऐसा करें जो बहुत इजी वे में निकल जाए, तो दूसरा मेथड हम देखते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम दूसरे मेथड से, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरे मेथड से इसको हम निकालेंगे। तो पहला हमारा नंबर दिया है 3, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 3 दिया है, तो 3 के आगे वाली संख्या जो है वो दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमें कितनी संख्या याद करनी है, 6। ठीक है, 6 परिमेय संख्या है, तो 6 की में 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 3 गुणे 7 और बटे जो है 6 प्लस 1 कर देंगे, यानी 7 हो जाएगा। 3 7 21 हो गया, 21 बटे कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 21 बटे 7 हो गया। अब दोस्तों अगला हमारा जो है वो कितना है, नंबर दूसरा 4 के बीच की चाहिए, तो 4 हो गया हमारा। अब 4 जो हमारी संख्या है इसमें भी बताना हमें 6 परिमेय संख्या है, 3 और 4 के बीच की 6 जितना नंबर दिया है दोस्तों उसमें 1 हमें जोड़ देना, तो 6 में यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वही संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों 4 7 28 हो गया, कितना हो गया, 28 बटे 7 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 21 बटे 7 और 28 बटे 7। अब यहाँ पे बहुत इजी वे में इनके बीच की संख्या आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक हो गया हमारा 21 बटे 7, ऐसे आप लिख देंगे 21 बटे 7, और एक साइड लिख देंगे आपका आप दोस्तों जो है 28/7, यानी जो है 28 बटे 7। अब इनके बीच की परिमेय संख्या आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 बटे 7 हो जाएगा, 23 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7,
ठीक है, 27/7। इस तरह से आप 6 परिमेय संख्या बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड आपका बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप निकाल दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है ये दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक है, 3/5, ठीक है, 3/5 और, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच की जो है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3/5 हो गया और दूसरा दोस्तों 4 कितना है 5 के बीच की हमें क्या करना है दोस्तों, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का हर हमें समान करना है, तो दोनों का हर समान कर दीजिए आप। यहाँ ऊपर भी कितने से गुणा कर दीजिए, 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ ऊपर भी 6 से और यहाँ नीचे भी 6 से। तो यहाँ करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 6 18 और 5 6 30 हो गया दोस्तों। हमें कितनी संख्या चाहिए, 5 संख्या चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, जो है 4 6 24 हो गया, यानी 4 7 जा 4 6 जा 24 हो गया, आपका 24 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 जा 30, मतलब यहाँ पे 30 हो गया। दोनों का समान है। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ 24, अब इसके बीच की हमें 5 संख्या चाहिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों लिख सकते हैं 19/30, 20/30, इसके बाद दोस्तों 21/30, 22/30, 23/24, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बहुत इजी वे में इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि जो है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकलेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों सॉल्व हो गया। इस तरह से आप इसको लिख दीजिएगा। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ इजी है दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, -3 दिया है, -3 और दोस्तों कितना दिया है, -3 और -4, इनके बीच की परिमेय संख्या है। तो हम जब दो संख्या रहे तो a + b/2 कर दीजिए। तो यहाँ दोस्तों -3 और -4 बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन का दोस्तों, तो प्लस माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, यानी -7 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है परिमेय संख्या हो गई किसके बीच की, -3 और -4 की। अब आपको देखना कि हाँ ये संख्या है सही है कि नहीं। तो यहाँ आप क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ -3 बाई कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.5 आ जाएगा, जो दोस्तों इसके बीच है, ठीक है, जो 3 और 4 के -3 और 4 के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये 2 है, ठीक है, 1/9 है दोस्तों। अगला संख्या हमारा जो है 2/9 है। अब इनको भी दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप निकालेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या a + b/2 वाले फार्मूले से। तो यहाँ a + b/2 कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिख देंगे, 1/9 + 2/9 और सभी के y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन दोनों को दोस्तों जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3y क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3y कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/18 हो जाएगा। और यहाँ काट देंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा जो है दोस्तों 18 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और किसी मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारा जो पहला संख्या है वो दोस्तों क्या है, 0.75। सबसे पहले पॉइंट में इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे ऊपर नीचे दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 75 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 100 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक स्टेप आप इसको आगे कर सकते हैं ऐसे, 0.75 गुणे 100 कर दीजिए, 100, नीचे भी 100 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इतना लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या हमारा कितना है दोस्तों, दूसरी संख्या हमारा 1 पॉइंट कितना है, 2 है। अब इसको दोस्तों हमें 100 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे जो है 75। अच्छा यहाँ पे दोस्तों इसको आप ऐसे कर दीजिए 1.2, ठीक है, 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई दोस्तों
यहाँ पे नीचे हमें 100 लाना है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पे हम दो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ ऊपर करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारी संख्याएं हैं, 75 बटे 100 और 120 के बीच की परिमेय संख्याएं लिखने के लिए 76 बटे 100 लिख दीजिए, 77 बटे 80 बटे 100, 90 बटे 100, बहुत सारी संख्याएं, तो आप इसको बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा दोस्तों 75 बटे 100 है, 75 बटे 100 और दोस्तों कितना है 120 बटे 100, 120 बटे 100। अब इसके बीच की परिमेय संख्या, बहुत सारी परिमेय संख्या है, यहाँ पे दोस्तों 75 है, 76 बटा 100 हो जाएगा, 77 बटा 100 हो जाएगा, 78 बटा 100 हो जाएगा। बट हमें एक ही संख्या चाहिए तो आप एक संख्या लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों लास्ट ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसका जो है 4 वाला क्वेश्चन क्या है, 8 और 9 के बीच की हमें संख्या याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये, ठीक है। ये आपका जो है 3 है दोस्तों, ये वाला 3 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 8 और 9 के बीच की एक परिमेय संख्या याद करना है, तो वही रूल लगा दीजिए दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या याद करने के लिए a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ आप दो ऐसे लिख देंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 8 प्लस 9 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 बाई 2 कर दीजिए। ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इस तरह से दोस्तों इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका कंसेप्ट है वो दोस्तों यही है कि आप परिमेय संख्या के बारे में जानिए और परिमेय दो संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या कैसे याद करते हैं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 1 संख्याएं कैसे याद करते हैं। तो बहुत इजी वे में इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आपका दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, निम्न संख्याओं, ठीक है, निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्न संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन में ये कहा नहीं दोस्तों, 2 संख्या ज्ञात कीजिए, 4 संख्या, तो आप दोस्तों फ्री हैं, चाहे 1 से कम ना रहे, ठीक है, मतलब 2 4 आपकी जो इच्छा है उतना ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 1/5, ठीक है, क्वेश्चन आपका 1 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्या, अच्छा यहाँ लिखा है, आप फ्री नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में ही यहाँ लिखा है 2 ज्ञात करना, 4 ज्ञात करना, 4 ज्ञात करना, 4 ज्ञात करना, 9 ज्ञात करना, तो फ्री नहीं है, आपको मतलब निकालना पड़ेगा, यहाँ ऊपर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों 1/4 हो गया और दूसरा जो है आपका 4/5 है। अब इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो इसमें कुछ निकालना ही नहीं दोस्तों। 1/5 हो गया, अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों 2/5, 3/5 और 4/5 ऑलरेडी है, तो दो परिमेय संख्या निकल गई, एक 2/5 हो गया, एक 3/5 हो गया। तो बहुत इजी वे में इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या याद करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर है 1 है, हमें कितनी संख्या याद करना है दोस्तों 4 संख्या, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 गुणे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5/5 हो जाएगा, 5 के 5, ठीक है, और यहाँ नीचे 5 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। अब दोस्तों दो के बीच की तो दूसरी संख्या क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 4 संख्या क्या थी, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और नीचे भी 5 कर देंगे, तो 2 5 कितना हो गया 10, 10/5 हो गया। अब दोस्तों 5/5 और 10/5 की बीच की परिमेय संख्या आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5/5 और दोस्तों 10/5 के बीच की परिमेय संख्या 6/5 हो गया दोस्तों, 7/5 हो गया, 8/5 हो गया, ठीक है, 9 कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया और 10/5 दिया ही। तो बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे आप ऐसे 4 संख्याएं नोट करके आप लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन है इसी टाइप से, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जगह थोड़ा सा आ जाए। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से आप इसको लगा देंगे, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं पहले। ये आपका जो है दोस्तों मेन कंसेप्ट यही है कि आपको आना चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो
तो आपका जो है बहुत इजी वे में पूरा एक्सरसाइज आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये 3 है। इसमें क्या कहा दोस्तों, 3/5, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 3/5 व अगली संख्या कितनी है दोस्तों, परिमेय संख्या है 2/3। 2/3 के बीच की हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोनों का हम पहले हर बराबर करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दोस्तों ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोनों 3/5 में हम किससे गुणा करें कि ये दोनों क्या हो जाए, 15 हो जाए। तो यहाँ दोस्तों 3 से कर दीजिए, यहाँ भी 3 से कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 5 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है अगला जो है टर्म यहाँ पे जो है रेशनल नंबर दिया है 2/3। अब इसको हमें करना है 15, इसका हर बराबर करना है। तो यहाँ ऊपर 5 से और नीचे भी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी 2 5 10 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी हो गया। अब दोस्तों आपको इसके बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं 9/15, ठीक है। 9 बटा कितना हो गया, 15। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 9 बटा और 10/15 के बीच कोई संख्या ही नहीं मिल रही। तो इसको दोस्तों और आप जो है दोस्तों बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से। तो यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे 10/15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। इसके बीच की हमें 4 संख्या चाहिए, तो 4 मिल ही नहीं रहा, तो दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ आप कर दीजिए दोस्तों गुणा आप कर दीजिए 10 से कर दीजिए। तो यहाँ जो है दोस्तों 10 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 बटा जो है यहाँ कितना हो जाएगा, जो है 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों करेंगे, यहाँ पे भी कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 100/150 हो जाएगा। यानी जो है 90/50 और 100/50 के बीच की दोस्तों परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों 90/50, 90/50 150, ठीक है, मतलब 150। और आपका दूसरा संख्या है 100/150, यानी जो है 150। इनके बीच की हमें परिमेय संख्या 4 बतानी है। तो 4 आप बता दीजिए, 91/91/150 हो जाएगा, 92/150 हो जाएगा, और 93 जो है दोस्तों 150 हो जाएगा, और 94/95 संख्या आप बता सकते हैं। तो बहुत इजी वे में दोस्तों इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपका जो है आंसर दिया हो उत्तरमाला में वही आप लिखिए। आप जो है कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, आप फ्री हैं इसके लिए, ठीक है। आपका जो है कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको लगा देंगे। और दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, 3 जो है -5, ठीक है। -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या बतानी है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पहले मिटा देते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है पूरा एक्सरसाइज 2 जो है संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना उसी पे बेस्ड है। तो आप इसको अगर आपको रेशनल नंबर, इवन, ऑड, होल नंबर ये सब पता रहेगा तो आप बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगला देखते हैं, -5 और -6 के बीच की 4 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो है क्वेश्चन है कौन सा है, 4 वाला है ना। तो यहाँ पे इसको आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -5 है, -5 और -6, -5 व -6 के बीच 4 बताना है। तो इस तरह से आप यहाँ -5 लिखेंगे और -5 आप लिखेंगे। अब इसके बीच के हमें 4 चाहिए, तो हम ऊपर कितने से 4 में जोड़ेंगे तो 5 से गुणा करेंगे। नीचे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 5 बचे 25, बट यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा जो है माइनस ही होता है। तो यहाँ 25/5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारा अगला नंबर क्या है दोस्तों, -6 है। तो यहाँ -6 लिखेंगे। अब इस जो है हम वही 4 संख्या ज्ञात करनी है। तो -6 गुणे यहाँ पे 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो 6 बचे 30, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 30 बटे कितना हो गया दोस्तों, 30 बटे आपका हो गया कितना दोस्तों,
30 बटे आपका हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। आपका ये हो गया -30 बटे दोस्तों 5 हो गया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों -25 बटे 5 और यहाँ पे -30 बटा 5 के बीच में हमें कितनी संख्या याद करनी है, 4 संख्या। तो यहाँ पे आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं 25 के बाद कितना होता है -26 बटे 5, -27 बटे दोस्तों 5, -28 बटे, -29 बटे, -30 बटे, मतलब 4 संख्या बहुत इजी वे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है 4 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा इस पूरे एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसमें जो है दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं याद करना है। तो इसको ये आपका क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे एक्सरसाइज का। इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों पहले, ये आपका हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें चूंकि जो है 0 और जो है 0.1 के बीच का है। ठीक है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्या है दोस्तों 0 और क्या है दोस्तों वह 0.1 के बीच हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारा यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0.1 लिखेंगे। अब इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1 ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दें दोस्तों 10 से कर दें। तो ये हमारा 9 संख्या याद करनी है। तो ऊपर नीचे जो है हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई क्या हो गया 10, और इसमें 0 में गुणा कर देंगे दोस्तों, 0 में जो है 10 बाई 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बाई यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से आपका, तो इसमें कोई संख्या मिल नहीं रही तो यहाँ पे हम एक 0 और यानी 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए तो यानी यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे आप करेंगे तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे दोस्तों 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा जो है 0 बाई जो है यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। अब इसके बीच की संख्याएं कहाँ है, तो इसके बीच की संख्याएं हम लिखेंगे दोस्तों। इसके बीच की संख्याएं आप क्या लिखेंगे दोस्तों, एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए इसको, तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो संख्या है यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 0 बाई 100 है, यहाँ 10 बाई 100 है, तो इसके बीच यानी 0 बटे 100 और दोस्तों कितना है यहाँ पे 10 बाई 100 है। अब इसके बीच हमें दोस्तों 9 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो आप बहुत इजी वे में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 0 बाई 1, यहाँ पे 0 बाई 100 है, अब यहाँ 1 बाई 100 हो जाएगा, और दोस्तों 2 बाई 100 हो जाएगा, 9 चाहिए, 3 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 4 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 6 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 7 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 8 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 9 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 9 परिमेय संख्याएं आप बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है दोस्तों, ये एनसीईआरटी प्लस राजू प्रकाशन, ठीक है, दोनों इसमें कवर हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।